भीगे डॉग 4 सेकंड में 4 लीटर पानी अपने फर से कैसे निकाल लेते हैं? ऐसा अगर इंसान करे तो बेहोश हो जाए। नर मकड़ी मादा के सामने डांस क्यों करती है और मादा उसे खा क्यों जाती है? जबकि बार हेडेड गूस मंगोलिया से भारत जाने के लिए 30,000 फीट की ऊंचाई पर कैसे उड़ लेती हैं? इस ऊंचाई पर गिने चुने पैसेंजर जेट से उड़ते हैं। और किस जानवर के पास है बुलेट प्रूफ जैकेट? जानते हैं ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स, तो वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 9, कई डॉग्स को लकड़ियां पकड़ना या बॉल्स का पीछा करना बेहद पसंद है। इसके अलावा ठंडे ठंडे पानी में डुबकी लगाना भी पसंद है। और पानी से बाहर आते ही सारे डॉग्स एक ही काम करते हैं, वो अपना जिस्म तेजी से हिलाते हैं जिससे उनके बाल सूखते हैं और आप भीग जाते हैं। भले आपको ये पसंद ना हो, लेकिन डॉग ने एक हैरत अंगेज कारनामा किया है। उसने सिर्फ चंद सेकंड में ही तकरीबन 4 लीटर पानी हटा लिया है। अगर हम इतनी तेजी से हिलने की कोशिश करें तो हम बेहोश हो जाएंगे। ये हमारे बस की बात नहीं, पर डॉग्स ये कारनामा कैसे कर लेते हैं? जानते हैं डॉग के सूखने का राज। डॉग के सूखने का राज है विब्लैश। डॉग अपने फर को एक तरफ घुमाने लगता है और एकदम से रोक करके दूसरी तरफ हिलाने लग जाता है। फर में मौजूद पानी 20 GS जितना विब्लैश फोर्स महसूस करता है। ये फोर्स ग्रेविटी से 20 गुना ज्यादा ताकतवर है। भीगा हुआ डॉग एक वक्त में एक तरफ नहीं जिस्म हिला सकता। ऐसा किया तो वो गिर जाएगा। तो डॉग सर की तरफ से हिलना शुरू करते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं, बिल्कुल एक वेव की तरह। लेकिन इस टेक्निक में एक और राज छुपा है। हमारे टॉप गन फाइटर्स पायलट्स भी 8 GS के फोर्स पर बेहोश हो जाते हैं, पर डॉग्स 20 GS के फोर्स पर ये कारनामा कैसे कर रहे हैं? दरअसल डॉग्स की ऊपर वाली स्किन में एक स्पंजी लेयर होती है जो उन्हें इंजरी से बचाती है, लेकिन ये लेयर नीचे के मसल से जुड़ी हुई नहीं होती, इसलिए यह कारनामा हो पाता है ना कमाल। फैक्ट नंबर 8, ठीक हमारी नाक के नीचे इन छोटे जीवों की हजारों प्रजातियां एक अजीबो गरीब काम कर रही हैं। कूदने वाली मकड़ियों के लिए ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है, खासकर मादाओं के लिए, क्योंकि उन्होंने खाना ढूंढना होता है ताकि वो अपने 60 या उससे भी ज्यादा बच्चों का पेट भर सके। इतना ही नहीं, बल्कि कई हफ्तों तक माँ भूखे पेट अपने बच्चों की हिफाजत करती रहती है। इसलिए अगर कोई नर मकड़ी उसके पास आ जाए तो वो उसका आसान शिकार होता है। लेकिन जाहिर है खतरा रहते हुए भी नर को मादा के पास जाना ही होगा। मादा मकड़ी नरों का शिकार करती हैं, तो देखना यह है कि नर बगैर शिकार हुए मादा के पास कैसे जाते हैं। यह जानने के लिए नर के सामने ऐसी मादा मकड़ी रखनी पड़ी जो पहले से ही मर चुकी है। अब मादा को नायलॉन प्लेटफॉर्म पर रख दिया है और नर को भी छोड़ दिया है। अब हल्का सा इस प्लेटफॉर्म को हिलाया गया ताकि मरी हुई मादा में कुछ हरकत पैदा हो, जिससे नर को लगे कि वो जिंदा है। अब नर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। उसके पास कुछ ही सेकंड्स है मादा को यकीन दिलाने के लिए कि वो उसका साथी बनने के लायक है, ना कि डिनर। नर अब डांस शुरू करना शुरू कर देता है ताकि मादा उसे पसंद कर ले और उसके साथ मेटिंग कर सके। नर अब डांस में तेजी दिखाते हुए आगे बढ़ता है। लो जी, हो गई मेटिंग। लेकिन जंगल में ये शायद जिंदा नहीं बचता, क्योंकि मिलन के बाद मादा को तेज भूख लगती है और नर के फारिग होते ही मादा उसे खा जाती है। नर सिर्फ एक कंडीशन में ही बच सकता है कि वो ऐसा डांस मादा को दिखाए जो उसने पहले कभी ना देखा हो। ये अक्सर तभी होता है जब नर किसी और इलाके से आया हो और उसका डांस स्टाइल चेंज हो, वरना नर को मिलन के बाद अपनी जान गंवानी ही होगी। फैक्ट नंबर 7, हर साल लगभग दुनिया के आधे बर्ड्स छुट्टियों पर निकलते हैं, गर्मी और अच्छे खाने की तलाश में। लेकिन यह माइग्रेशन खतरों से भरा होता है। लाखों थके हारे परिंदे बिल्डिंग और बाकी ऊंची बाधाओं से टकराते हुए कुछ परिंदों का शिकार बन जाते हैं और कई परिंदे खराब मौसम की बदौलत रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन बहुत ऊंचाई पर उड़कर परिंदे इस मुश्किलात को मात दे सकते हैं। तो इंसान के लिए जरूरी है रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन कितनी ऊंचाई हो सकती है एक पक्षी की उड़ान? एक आम शहरी कबूतर भी काफी ऊंचा उड़ सकता है। रेसिंग के कबूतर लगभग 124 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर उड़ सकते हैं और वो 6000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। प्लेन की तरह वो ऊंचाई पर उड़ते हैं क्योंकि पतली हवा में वो तेजी से उड़ सकते हैं और एनर्जी भी कम खर्च होती है। पर इनसे भी ऊंचा उड़ते हैं वेब फुटेड बतख, कीज, हंस, यहाँ तक के मैलर्ड, जो कि दुनिया का एक कॉमन बतख है। उसे भी 21,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता हुआ देखा गया है। इस ऊंचाई पर प्रॉप प्लेन्स उड़ते हैं, लेकिन 21,000 की ऊंचाई भी मामूली बात है हमारे बार हेडेड गूस के लिए। सर्दियों से बचने के लिए ये परिंदे मंगोलिया से उड़कर भारत आते हैं, लेकिन उनके रास्ते में खड़ी है 8 किलोमीटर ऊंची 2400 किलोमीटर चौड़ी हिमालय पर्वत श्रृंखला। बगल से इसे पार करने के लिए काफी हफ्ते लग जाएंगे। माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा उड़ते हुए ये पक्षी लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई को छूते हैं। इस ऊंचाई पर गिने चुने पैसेंजर जेट्स ही उड़ते हैं। इस ऊंचाई पर पतली हवा से उड़ते रहने के लिए अपने पंख इन्हें 25% तेजी से हिलाने पड़ते हैं और पंखों को ताकत देने के लिए खून को पंखों के लिए मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाना पड़ता है। लेकिन इतनी ऊंचाई पर समुद्र सतह के मुकाबले
70% कम ऑक्सीजन होता है। कुछ ही मिनटों में इंसान की जान जा सकती है। बैकअप ऑक्सीजन के बिना हमारी हार्ट बीट पर मिनट 170 से ज्यादा हो सकती है। इस बिना पर हाइपोक्सिया की वजह से दिमाग फूलने लगता है, ब्रेन सेल्स मरते हैं, 10 मिनटों में मौत हो सकती है। तो उड़ान भरते हुए बार हेडेड गूस को बहुत तेजी से सांस लेना पड़ता है। ये 30,000 फीट की ऊंचाई पर हर चौथाई सेकंड में सांस लेती हैं और ऐसे करने से इनके फेफड़ों के खून का दर्जा हरारत कम होता है, लगभग 10 डिग्री से, क्योंकि ठंडा खून गर्म खून के मुकाबले में ज्यादा ऑक्सीजन जज्ब कर लेता है। और ये खून पहुंचाने के लिए गूस का ओवर साइज दिल पर मिनट 300 बार धड़कता है। साइंटिस्ट के मुताबिक इन पक्षियों के पूर्वजों ने लगभग 5 करोड़ सालों पहले इन हैरत अंगेज सलाहियतों को तैयार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसी दौर में इंडियन टेक्टोनिक प्लेट पहली बार यूरेशियन प्लेट से टकराई थी और वो पर्वत श्रृंखला तैयार हुई जिसे हम आज हिमालय कहते हैं। हर साल हिमालय की ऊंचाई बढ़ती चली गई। इसे पार करने के लिए पक्षियों को और ऊंचा उड़ना पड़ा और आज भी इसकी ऊंचाई बढ़ती ही जा रही है। इसलिए किसे पता कि अगले 5 करोड़ सालों में ये पक्षी किस ऊंचाई को छू लेंगे। फैक्ट नंबर 6। पहले हमने देखा जानवरों के हैरत अंगेज कारनामे, अब जान लेते हैं इंसानों के भी। क्या आपको मालूम है हम इंसान जिंदगी भर में अपनी कितनी स्किन झाड़ देते हैं? हम लोग जो अपने कमरों से झाड़ू लगाते हैं और जो मिट्टी जमा होती है उसमें बहुत सारी हमारी स्किन का ही हिस्सा झड़कर गिरा होता है। हमारे स्किन सेल्स हर रोज झड़ते और निकलते रहते हैं। अगर हम एक एवरेज इंसान की जिंदगी में झड़ी हुई स्किन इकट्ठा करके तोलें तो इसका वजन लगभग 18 किलो तक होगा। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको मालूम है इंसान जेनेटिकली बनाना यानी केले से मिलता है? जी हाँ, इंसान के 50% जीन्स बनाने से मिलते हैं, जो कि लगभग हमारे डीएनए का 1% है। फैक्ट नंबर 4। बबल रैप, जिसके पटाखे फोड़ने में बड़ा मजा आता है, चाहे ये किसी बच्चे के हाथ लगे या बड़े के, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि यह असल में एक वॉलपेपर के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। 1957 में बबल रैप की इजाद हुई, जो इंजीनियर अल फील्डिंग और स्विस इन्वेंटर मार्क चवेनस ने मिलकर की। पर यह इजाद एज अ वॉलपेपर पूरी तरह से पिट गई। फिर इन्होंने इसे ग्रीन हाउस इंसल्टर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए भी मार्केटिंग की, पर मटेरियल कम पड़ गया। लेकिन जब IBM ने एक नया कंप्यूटर इजाद किया तो इसे पैकिंग के लिए इस्तेमाल में लाया गया ताकि कोई खरोच वगैरह ना आए। बस तब से इसे हम अपने ऑर्डर्स की पैकिंग में इस्तेमाल होते हुए देखते आ रहे हैं। फैक्ट नंबर 3। चले एक बार फिर से जानवरों की दुनिया में चलते हैं। हम इंसानों के लिए तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाई गई हैं, पर आपको जानकर हैरानगी होगी कि आर्मेडुलोस या फिर जिसे हम पेंगोलिन्स के नाम से जानते हैं, इनके पास कुदरती बुलेट प्रूफ जैकेट भी होती है। इनका शेल इतना मजबूत होता है कि ये किसी भी अच्छे से अच्छे बुलेट प्रूफ जैकेट को मात दे दे। और इसकी मिसाल भी है। टेक्सास के एक रिहायशी ने एक बार इस जानवर को गोली मारी। इसे तो कुछ ना हुआ, पर उस इंसान को हॉस्पिटल जाना पड़ा। दरअसल गोली इसके शेल से टकराकर वापस उस शख्स के जबड़े में जा लगी, लेकिन खुशकिस्मती से उस इंसान की जान बच गई थी। फैक्ट नंबर 2। क्या आप जानते हैं कदीम मिस्र के लोग अपने खराब दांतों का इलाज किस तरह करते थे? उन्हें चाहिए होते थे मरे हुए चूहे। जी हाँ, मरे हुए चूहे और कुछ और अज्जा को मिलाकर वो एक पेस्ट बनाया करते थे और अपने खराब दांतों में लगाया करते थे। सोचकर भी घिन आती है। फैक्ट नंबर 1। इंसान के 2 हिस्से हैं जो कभी भी ग्रो होने से रुकते नहीं। कद भी हमारा रुक जाता है, पर ये 2 चीजें नहीं। क्या लगता है आपको क्या होंगी वो? खैर इतना ना सोचे, मैं बताता हूँ। वो 2 चीजें हैं कान और नाक। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें।